कुछ ऐसे साइन तो होते होंगे ना जिससे पता लग सके कि अगर मैं हूँ, आसान भाषा में, कि मैं एक बेबी सोल हूँ, या फिर जो मेरे साथ रह रहा है वो एक बेबी सोल और उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर जो हमें अभी सुन रहे हैं वो भी सोचेंगे कि यार आखिर बेबी सोल का जिक्र तो किया, पर कहीं हम भी तो बेबी सोल नहीं है। अगर आप टेररिस्ट को देखोगे तो यू विल रियलाइज कि यार ये टेररिस्ट है, इसकी जो सोच है वो इतनी ही है, इसको यहीं तक समझ में आता है कि मुझे कट्टरपंथी हूँ मैं और मुझे ऐसे ऐसे करना है और मेरा ये तरीका है और कोई और तरीका हो ही नहीं सकता, माई वे इज़ द ओनली वे, राइट? देन यू नो दैट दिस इज़ अ बेबी सोल। कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि जो इंसान दृष्टा देख रहा है एक सिचुएशन को, उसकी कॉन्शियसनेस से डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन कैसी होगी। सो अगर आप अपनी लाइफ में सिचुएशन को देख रहे हो कि ये बहुत ख़राब है तो वर्स होती चली जाएगी, और अगर आप चाहो तो उसी सिचुएशन को बेस्ट बना सकते हो ओनली बाय यू ऑब्जर्विंग विद द कॉन्शियसनेस दैट यू हैव। हम सभी जो भी करते हैं या जो भी यहाँ पे हम सीखते हैं वो हम सब अपने एक दूसरे के लिए, अच्छे भविष्य के लिए करते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं ना जब हमारे साथ बहुत गलत होता है तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हुआ, या हर बार हम सबका भला करते हैं फिर भी हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है, हमने तो कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं। इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया कि क्या जो हम करते हैं धरते हैं या फिर वही हमें मिलता है, या फिर हम पास्ट लाइफ से कुछ लिखवा कर लाते हैं इस जन्म में। जब आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड की मैथ्स आ जाती है, आपको लेसन समझ में आ जाता है, आपका टेस्ट होता है, आप पास हो जाते हो और आप अपग्रेड हो जाते हो, ठीक है। लाइफ थोड़ी सी उल्टी होती है। लाइफ में सबसे पहले टेस्ट होते हैं, और टेस्ट क्या होते हैं? वो लोग, वो सिचुएशंस, वो जो आपके साथ हो रहा है, वो सब एक टेस्ट है, और वो टेस्ट आपने ही चूज़ किया। क्यों? क्योंकि उसमें कोई लेसन छुपा है और वो लेसन आपको सीखना है। जिस दिन आप वो लेसन सीख जाओगे, ये लोग, ये सिचुएशंस, ये चीज़ें आपकी दुनिया से, ज़िंदगी से गायब हो जाएंगी। बट जब तक आप अपना लेसन नहीं सीखोगे तब तक ये लोग, ये सिचुएशंस किसी ना किसी और रूप में आती रहेंगी। स्पीकिंग ट्री के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। अक्सर हम सभी की ये शिकायत होती है, कहीं ना कहीं ये मेरी खुद की भी है, कि हम तो सबके साथ बहुत अच्छा करते हैं पर फिर भी हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है। हमने हमेशा सबकी मदद की है पर जब हमारी बारी आती है तो कोई हमारी मदद नहीं करता। जो व्यक्ति हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा करता है, हम चाहते हैं कि अब तो हम इस इंसान से अपना बदला ज़रूर लेकर रहेंगे। पर अगर आपके मन में भी ऐसा विचार है तो थोड़ा सा आप ठहर जाइए। अपना कर्म आप क्यों खराब करते हैं? आज के जो इस पॉडकास्ट में हम बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आपकी ज़िंदगी में जो लोग आते हैं उन्हें आप खुद ही चुनते हैं। आपकी जो परेशानियाँ आपकी लाइफ में आती है वो भी आप खुद ही चुनते हैं। आपको यही पेरेंट्स, यही ऑफिस या यही जॉब आपको क्यों मिली है, ये भी आप खुद ही डिसाइड करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात वो ये है कि यदि आप अपने इस जीवन, यानी कि आप इस दुनिया से जब अपना शरीर छोड़ते हैं, उसके बाद जो ऊपर की दुनिया होती है वो कैसी होती है, आज इस पॉडकास्ट में सारी चीज़ों पर पर्दा हटने वाला है। और इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट मौजूद है जो कि स्पिरिचुअल हीलर है, लाइफ टाइम कोच भी है, और बहुत ही तरीके से, विस्तार से वो आपको आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाने वाली है। सबसे पहले तो मैम, स्पीकिंग ट्री आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी अगेन। आपसे दोबारा मिलकर मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैम, जैसा आपने पिछली बार जो भी डिस्कशन किया था उसके बाद मुझे सच में लगा कि हमें थोड़ा कुछ और भी जानकारी आपसे लेनी चाहिए। तो आज जो मेरा पॉडकास्ट है वो बहुत ही अलग और बहुत ही स्पेशल मैंने टॉपिक सोच के रखा है कि मैं ये आपसे ही पूछूंगी। मैम, हम सभी भगवान के दिए हुए बहुत ही अनमोल इंसान हैं और जो इस धरती पर कुछ ना कुछ नया लेकर आए हैं, कुछ सीखने को लेकर आए हैं। लेकिन मैम फिर भी एक जो कन्फ्यूज़न है वो ये है, जब हम कर्म की बात करते हैं, जब कर्म आता है तो कई लोग कहते हैं कि हम जो इस धरती पर भोग रहे हैं वो हमारा कर्मा है। हमने जो अपने पास्ट लाइफ में किया है, हमें इस वजह से सारे दुख भोगने पड़ रहे हैं। तो मैम, जब कर्म पनिशमेंट की बात आती है तो आपके नज़रिए से कि कर्म पनिशमेंट देता क्या है, वो कैसे समझे कि हमें हमारे कर्म के अनुसार ही हमें ये पनिशमेंट मिला है? थोड़ा आप इसे आसानी से समझाएं। ओके, तो सबसे पहले तो ये समझने वाली बात है कि क्या कर्मा पनिशमेंट है? कर्मा पनिशमेंट नहीं है। एक्चुअली
ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कोई पाप किया था और उसका आपको फल मिल रहा है। पहली बात तो ये है कि ऊपर कोई ऐसा भगवान नहीं बैठा है आसमान के ऊपर, कोई बूढ़ा बाबा एक लंबी सी दाढ़ी लेकर बादलों के ऊपर, ये जो आपके हर एक कर्म का ध्यान रख रहा है कि ओके, इंडिया में एक नोएडा शहर है, नोएडा शहर के एक 16 सेक्टर के घर में एक लड़की रहती है, उसने आज झूठ बोला, उसे पाप देंगे। ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं हो रहा है। अगर ये आपको कहा जा रहा है तो ये गलत चीज़ है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बहुत ही प्यारा सॉफ्टवेयर है ऊपर, जो वहाँ पर आपकी एक एक चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है, और ये आप ही डिसाइड करते हो कि आप इस पिछले जन्म में जो आपने किया है उसके अगेंस्ट आप इस जन्म में क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हो। सो इसको इस तरीके से समझें तो कर्मा सिर्फ 2 चीज़ों के लिए होता है। कर्मा का मतलब है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, जैसे कि न्यूटन का 3rd लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन कोई पनिशमेंट है। कर्मा इज ओनली अबाउट द बैलेंस एंड द रिलीज। बैलेंस का मतलब है कि समझो कि मैं पिछले जन्म में मैं एक ऑटिस्टिक बच्चा थी, राइट, और मैंने अपनी माँ को वो दुख दिया जो एक माँ को ऑटिस्टिक बच्चे के होने से होता है। तो इस जन्म में मैं माँ का रोल प्ले करूँगी ऑफ अनदर ऑटिस्टिक चाइल्ड, जस्ट टू एक्सपीरियंस कि वो उस रोल में कैसा फील होता है। तो ये जो है ये कर्मा नहीं है, ये कोई पनिशमेंट नहीं है, इट इज़ ओनली बैलेंसिंग। क्योंकि यहाँ हम जो सोल्स हैं, हम यहाँ पर एक दूसरे को पनिश नहीं करने आए हैं और ना ही कोई हमारा हिसाब किताब रख रहा है। हमारा हिसाब किताब हम खुद रखते हैं। सो ये एक तरीके से एक बैलेंसिंग है। ये आप खुद डिसाइड करते हो कि मैंने पिछले जन्म में एक ये एक्सपीरियंस किया था, आज इस जन्म में मैं दूसरा एक्सपीरियंस करूँगी। इट इज़ लाइक कि पिछले जन्म मैंने कल पिछले हफ्ते चाइनीज़ खाया था, इस बार मैं इंडियन खा के देखती हूँ, या अगले हफ्ते मैं थाई खा के देखूंगी। तो इट इज़ ओनली लाइक दैट, यू आर ट्राइंग टू टेस्ट एवरीथिंग। तो मैं एक जन्म में अगर मैं एब्यूज़र थी, तो इस जन्म में मैं एब्यूज़ करके मैं विक्टिम होके देखना चाहती हूँ कि विक्टिम बन के कैसा फील होता है। सो इट इज़ लाइक दैट, इट इज़ ओनली टू बैलेंस द एनर्जीज। यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में कोई भी पनिशमेंट नहीं है, कोई आपको पनिश नहीं कर रहा है। कोई आपको वहाँ पर जब आपकी आफ्टर लाइफ भी होती है, वहाँ पर भी कोई आपसे ये नहीं कहता है कि ये तूने किया, ये गलत था। आप खुद ब खुद अपनी रील देखते हो, अपनी पिक्चर देखते हो, और आप डिसाइड करते हो कि ये जो है ये ठीक नहीं हुआ और मुझे अब अगली बार इसको ठीक करना है, या मुझे इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस ओनली। सेकेंड मेन थिंग इज़ कि यू कम हियर टू रिलीज समथिंग। रिलीज का मतलब है कि मेरे कुछ अंदर फोबियाज़ हैं, या मेरे अंदर कोई पैटर्न्स हैं, कोई लाइफ टाइम के पैटर्न्स हैं। समझ लो मेरे अंदर पॉवर्टी कॉन्शियसनेस है। मुझे हमेशा लगता है कि पैसा जो है वो स्कैर्स है या कम है, राइट। तो इस जन्म में मैं अपने पॉवर्टी कॉन्शियसनेस को रिलीज़ करने के लिए आऊँगी, मैं अपने उस पैटर्न को रिलीज़ करने के लिए आऊँगी। और उसके लिए हो सकता है कि मैं जन्म लूँ ऐसे घर में जहाँ पर पैसा नहीं है, या मैं ऐसे घर में जन्म लूँ जहाँ पर बहुत पैसा है और मैं उस पैसे को खो दूँ, और फिर मुझे अपने इन पैटर्न्स के ऊपर काम करना पड़े। तो इट इज़, कर्मा इज़ नॉट अ पनिशमेंट, इट इज़ ओनली अबाउट टू बैलेंस आउट द एनर्जीज एंड टू रिलीज वट एवर इज़ नॉट वर्किंग इनसाइड ऑफ यू। आपके अंदर कोई पैटर्न्स हैं, आपके अंदर कोई बिलीफ सिस्टम्स हैं। जैसे कि अगर किसी को कुत्ते से फोबिया है, या किसी को पानी से फोबिया है, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसने पिछले जन्म में कोई गलत काम किया था तो उसको ये इस जन्म में ये फोबिया हो रहा है। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि आपने कुछ गलत किया था, इसका आपको फल मिल रहा है। फल की कहानी तो हमने बना ली हमें डराने के लिए, लेकिन एक्चुअली में तो जो भी हो रहा है इस यूनिवर्स में बहुत ही प्यारा सिस्टम चल रहा है, बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर है वहाँ पर, जो आपकी एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है, आप ही को दिखाता है। आप ही उसमें डिसाइड करते हो कि मुझे इसमें आगे क्या करना है, मुझे इसको बैलेंस करना है, मुझे इसको रिलीज़ करना है, ये चीज़ मेरे लिए वर्क नहीं करी, ये मुझे नया सीखना है। इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, दैट्स इट। सो इट ब्यूटिफुल सॉफ्टवेयर इज़ वर्किंग, बहुत ही प्यारा। मैंने आपसे इसलिए पूछा ना क्योंकि हम सभी इंसान हैं, और हम सभी जो भी करते हैं या जो भी यहाँ पे हम सीखते हैं वो हम सब अपने एक दूसरे के लिए, अच्छे भविष्य के लिए करते हैं। पर फिर भी कहीं ना जब हमारे साथ बहुत गलत होता है तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारे साथ ही क्यों हुआ, या हर बार हम सबका भला करते हैं फिर भी हमारे साथ ही क्यों बुरा होता है। हमने तो कभी किसी का बुरा चाहा ही नहीं। इसलिए मैंने आपसे प्रश्न किया कि क्या जो हम करते हैं धरते हैं, या फिर वही हमें मिलता है, या फिर हम पास्ट लाइफ से कुछ लिखवा कर लाते हैं इस जन्म में। हाँ बिल्कुल, हम पास्ट लाइफ से लिखवा कर लाते हैं। इन पास्ट लाइफ से भी नहीं तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि जब हम पैदा होते हैं उससे पहले हम अपनी जन्म की स्टोरी खुद लिखते हैं।
हम अपने माता पिता भी हम चूज़ करते हैं, हम अपना नाम भी खुद चूज़ करते हैं, हम ये भी खुद चूज़ करते हैं कि हम किस जगह पर पैदा होंगे, किस दिन पैदा होंगे, किस समय पैदा होंगे। सो एवरीथिंग वी डिसाइड। ये पूरी स्क्रिप्ट हम लिख के देते हैं और फिर हम ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमें पैदा होते ही एमनीजिया हो जाता है। और हम स्क्रिप्ट लिखते कैसे हैं? सो इट्स लाइक कि हम आते क्यों हैं, पहले तो इस बात को समझते हैं। तो सोल इज़, हम एज अ सोल हम सिर्फ अपग्रेड होना चाहते हैं। जैसे अगर आप लाइफ में देखो तो आप स्कूल गए, आप स्कूल गए तो पहले आपने क्या किया? आपने लेसन सीखे, उसमें एक टेस्ट था। हाँ। टेस्ट अगर पास हो गया तो आपने लेसन सीख लिया, तो टेस्ट पास हो गया तो आप अपग्रेड हो गए। बट जब तक आपने लेसन नहीं सीखा, आपको वही टेस्ट बार बार देना पड़ता है, जब तक आप अपना लेसन नहीं सीख लेते। जब आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड की मैथ्स आ जाती है, आपको लेसन समझ में आ जाता है, आपका टेस्ट होता है, आप पास हो जाते हो और आप अपग्रेड हो जाते हो। ठीक है, लाइफ थोड़ी सी उल्टी होती है। लाइफ में सबसे पहले टेस्ट होते हैं, और टेस्ट क्या होते हैं? वो लोग, वो सिचुएशंस, वो जो आपके साथ हो रहा है, वो सब एक टेस्ट है। और वो टेस्ट आपने ही चूज़ किया। क्यों? क्योंकि उसमें कोई लेसन छुपा है और वो लेसन आपको सीखना है। जिस दिन आप वो लेसन सीख जाओगे, ये लोग, ये सिचुएशंस, ये चीज़ें आपकी दुनिया से, ज़िंदगी से गायब हो जाएंगी। बट जब तक आप अपना लेसन नहीं सीखोगे, तब तक ये लोग, ये सिचुएशंस किसी ना किसी और रूप में आती रहेंगी और वो आपको तब तक तंग करेंगी जब तक आप अपना लेसन नहीं सीख जाओगे। और जिस दिन आपने लेसन सीख लिया, आप अपग्रेड हो जाओगे। और एज अ सोल हम आए ही अपना लेसन सीखने। सो लाइफ में जो भी हो रहा है, कि जो हमें लोग तंग कर रहे हैं, या जो सिचुएशंस हमें बार बार आ रही हैं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, या मेरे को सेल्फ लव की कमी है, या मेरा सेल्फ वर्थ कम है, या मुझे पैसे की कमी हो रही है, ये सिचुएशन बार बार मेरी लाइफ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि ये जो सारे लोग हैं, ये जो सारी सिचुएशंस हैं, ये मुझे सिर्फ यही याद करा रही हैं कि तू आई किस लिए थी। तुम आई थी अपना लेसन सीखने। समझो, अगर मेरा लेसन सेल्फ लव है, तो मुझे दुनिया क्या देगी? बिल्कुल उसको ऑपोजिट। सो द वर्ल्ड विल गिव मी व्हाट? दे विल नॉट गिव मी लव, एंड देन आई विल हैव टू लर्न टू लव माई ओन सेल्फ। दैट इज माई लेसन, एंड दैट इज द रीजन वाई यू कम इन टू दिस वर्ल्ड। हम सिर्फ यहाँ पर लेसन सीखने आए हैं, अपनी सोल को अपग्रेड करने के लिए आए हैं, और यही हमारा सोल पर्पस है। दैट इज आवर सोल पर्पस। बाकी सब रोल है। हम कभी माँ का रोल प्ले कर रहे हैं, कभी टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं, कभी कोच का रोल प्ले कर रहे हैं, कभी बिजनेस वुमन का रोल प्ले कर रहे हैं। दैट्स अ रोल। सो हमारे दो ही चीज़ें हैं, एक रोल प्ले है और एक हमारा सोल प्ले है। तो जो रोल है वो हमें खेलना है, क्योंकि हम इस नाटक में आए हैं, लेकिन हमें अपने सोल के पर्पस को नहीं भूलना है। सोल के पर्पस को याद करते हुए अपने लेसन्स को लर्न करेंगे, जो भी वो सिचुएशंस हमें सिखा रही हैं। इट्स ओनली अबाउट लेसन्स। मतलब हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि एक फिल्म है जिसमें हम सभी का अपना अपना कैरेक्टर है, हम उसे जी रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम, जो भी हमें दुनिया में लोग मिलते हैं, अच्छे बुरे, वो हम क्या डिसाइड करके आते हैं कि हमें यही 100% आप डिसाइड करके आते हो। एक एक इंसान आप लिख के आते हो कि ये मेरी लाइफ में आएगा और ऐसे ऐसे इस टाइम पर ऐसा ऐसा मेरे साथ होगा। बट उसमें आती है फ्री विल, कि अब आप उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, वो आपके ऊपर होता है। क्योंकि जब आप पैदा होते हैं, आपको एमनीजिया हो जाता है। ठीक है, अब वो इंसान जो आपकी लाइफ में आया है, वो तो अपना रोल प्ले करेगा, और वो इसलिए प्ले कर रहा है ताकि आप अपना लेसन सीख सको। लेकिन अगर आप उस समय, आपको तो याद नहीं है कि आपने उसको रोल दिया है, तो यू कैन रिएक्ट, यू कैन क्वेश्चन। अगर हमें वो अवेयरनेस नहीं है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो हम रिएक्ट करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, हम उस सिचुएशन को रेजिस्ट करेंगे, राइट। और जब हम रेजिस्ट करेंगे तो वहाँ से भी रेजिस्टेंस आएगी और हम और कर्मा अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पर हमारी फ्री विल आती है कि अब मेरी फ्री विल क्या है, मैं क्या चूज़ कर रही हूँ, मैं कौन सा रास्ता पकड़ना चाहती हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में दो रास्ते हैं, तो दोनों रास्ते सही हैं। ये रास्ता भी सही है, ये रास्ता भी सही है, इसमें राइट रॉन्ग नहीं है। इस रास्ते पे जाऊंगी तो ये कॉन्सिक्वेंस होगा, उस रास्ते पे जाऊंगी वो कॉन्सिक्वेंस होगा। अब मेरे पास फ्री विल है, मैं कौन सा रास्ता चूज करना चाहती हूँ। मैम, अभी आपने फ्री विल की बात की, तो मैम फ्री विल, जैसा अभी हमने कर्मा पनिशमेंट का जिक्र किया, तो पनिशमेंट में ये है कि जो भी हमने वहाँ किया है, हमें यहाँ पे एज ए लेसन, हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। तो मैम, जो फ्री विल है वो कितना % हमारा कर्मा पनिशमेंट में रिलेट करता है, इसका क्या कनेक्शन है? क्योंकि मैम, तो इस हिसाब से तो हम लोग अपने फिर किस्मत भी लिख सकते हैं, फ्री विल के जरिए बदल सकते हैं। 100% आप लिख सकते हो अपनी किस्मत। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। आप इसको समझते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, राइट। 30 ट्रिलियन सेल्स हैं मिनिमम, और 30 ट्रिलियन सेल्स में हर एक सेल में एक डीएनए है। और हमारे डीएनए में अगर आप अपना डीएनए देखो, तो उसमें सिर्फ 3% जो है वो जेनेटिक है, जो मम्मी और पापा से आता है,
जैसे आपके बालों की लेंथ, बालों का कलर, आँखों का कलर, आपकी नाक, ये सब, राइट। और कभी कभी वो बोलते हैं कि ओ जेनेटिक्स, मेरे को जेनेटिक्स में है मेरा डायबिटीज़, या जेनेटिक्स में है मेरा कैंसर, राइट। सो वो सब 3% है, राइट। 5% आपका आकाशिक होता है। आकाशिक मतलब जो आप पिछले जन्मों से लिखवा कर लाए हो, जो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा है, जो आपके पिछले जन्मों का हिसाब किताब है, जो आप लिख के लाए हो, जो मैंने अभी आपको सोल स्टोरी बोली, ठीक है। 92% डीएनए को जंक डीएनए कहा जाता है। आप जाके गूगल कर लो, जंक डीएनए, यानी कि ईश्वर आपको 92% जंक डीएनए दे रहा है आपके हर एक सेल में। इसका क्या मतलब हुआ? भगवान इतने समझदार हैं, तो व्हाई वुड ही गिव 92% जंक डीएनए टू अस? अब साइंटिस्ट कह रहे हैं वो जंक डीएनए है। वो एक्चुअली जंक डीएनए नहीं है, वो खाली स्पेस है, और उसमें है आपकी एक ही चीज, और जिसको कहते हैं चॉइस। यू हैव द चॉइस। अब 3% अगर आपका जेनेटिक है और 5% आपका आकाशिक है, तो आपके 92% जंक डीएनए के सामने क्या मजाल? उसमें तो आप वो भर सकते हो जो आप चूज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और मैं अपना टेस्ट कराती हूँ, और डॉक्टर मुझे कहते हैं कि पीयूष अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें डायबिटीज़ हो जाएगी। अब मैं घर आऊँ और बोलो ओ मुझे तो डायबिटीज़ होने वाली है, चलो लाओ रसगुल्ले लाओ, आज मेरे लिए घेवर लाओ, मिठाई खिला दो, क्योंकि 6 महीने ही है मेरे पास, राइट। तो मुझे डायबिटीज़ कब होगी? शायद जल्दी, 1.5 महीने में, राइट। और अगर मैं घर आऊँ और मैं बोलूँ ओ माय गॉड, डॉक्टर ने वार्निंग दी है कि तुम्हें डायबिटीज़ हो जाएगी, आज से लाइफस्टाइल बदल देते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, सुबह टाइम से उठेंगे, खाना ठीक से खाएंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, मुझे डायबिटीज़ कब होगी? कभी भी नहीं। तो ये 92% मेरी चॉइस है ना, कि आपने उसे किस तरीके से लिया। एग्जैक्टली। तो मेरे घर में भी तो डायबिटीज़ की जेनेटिक है। माई फादर हैड डायबिटिक, माई मदर हैड डायबिटीज़, देन आई हैव द चॉइस, नो, दैट इज माई चॉइस। सो एज अ ह्यूमन बींग 92% चॉइस आपके हाथ में, अगर आप मुझसे परसेंटेज पूछो तो। तो मैम इस हिसाब से अगर हम देखें कि, या फिर जो भी हमारे दर्शक हमें अभी देख रहे हैं, तो मैम सब इस चीज़ से खुद को रिलेट कर सकते हैं कि कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं जितना बड़ा हम उसे खुद बना लेते हैं। 100% आपकी ऑब्जर्वेशन। सो देयर इज अ ब्यूटिफुल एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, जिसको ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। वो आपको यूट्यूब पे या कहीं भी मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा, साइंस का आई थिंक मेरे ख्याल से तो आज तक का सबसे अमेजिंग एक्सपेरिमेंट है। और उस एक्सपेरिमेंट ने सिर्फ यही प्रूव किया था कि कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर, यानी कि जो इंसान दृष्टा देख रहा है एक सिचुएशन को, उसकी कॉन्शियसनेस से डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन कैसी होगी। सो अगर आप अपनी लाइफ में सिचुएशन को देख रहे हो कि ये बहुत ख़राब है, तो वो वर्स होती चली जाएगी। और अगर आप चाहो तो उसी सिचुएशन को बेस्ट बना सकते हो, ओनली बाय यू ऑब्जर्विंग विद द कॉन्शियसनेस दैट यू हैव। सो यू आर द क्रिएटर माय डियर फ्रेंड। और ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया है। साइंस बहुत आगे बढ़ गई है और उसने ये प्रूव कर दिया है कि हम सब एक हैं और हम सब जुड़े हुए हैं। और प्लस ये भी कि मेरी ऑब्जर्वेशन मेरी रियलिटी क्रिएट करती है। सो अब आप सोचो आप अपनी लाइफ में कहाँ फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपका फोकस आपकी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। ये जो ब्रह्मांड है ना, इसमें असीम, मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं, असीम पॉसिबिलिटीज़ का घर है ये। बट आपकी लाइफ में क्या पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी, वो सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंड करता है, और वो है आपका फोकस। तो अब आपको देखना है कि आप फोकस कहाँ कर रहे हो, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी फोकस डिसाइड कर रहा है कि आपकी लाइफ में क्या क्रिएट होगा। इंटरेस्टिंग। तो मैम जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि हम सब अलग अलग इंसान हैं, हम सब की सोच अलग अलग है और हम सब इस धरती पर अलग अलग हैं, बट मैम फिर भी क्यों एक ही चीज़ हमें लगती है कि सेम है? अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि हमने अभी सोल का जिक्र किया, हाँ। तो हम सबका कोई ना कोई मास्टर होता है। जैसे मैं अगर ऑफिस में हूँ तो मेरे मैनेजर कोई और होगा, मेरे पेरेंट्स ये हैं, हर कोई हमें ना कोई चला रहा है। मैम जो सोल है ऊपर, उन सबका भी तो कोई एक मास्टर होगा। हाँ, सोल्स का कोई मास्टर नहीं है, बट सोल्स की एज होती है, सोल का एवोल्यूशन का एक साइकिल है। सो अगर आप देखें तो जैसे आपने बोला कि हम सब एक हैं, बट हम सब डिफरेंट क्यों बिहेव कर रहे हैं। सो अगर आप देखो तो कोई इसी दुनिया में, अगर हम सब सोल हैं और हम सब इस दुनिया में आए हैं, तो कोई टेररिस्ट क्यों है और कोई सदगुरु क्यों है? सो ऐसा क्यों हो रहा है?
राइट और ये कौन डिसाइड कर रहा है कि ये इनको कौन मास्टर चला रहा है, यही आप जानना चाहते हो, राइट कि इनको कौन चला रहा है, इनको कौन डिसाइड कर रहा है। तो इसको इस तरीके से समझते हैं कि ये ना ऐसे नहीं है, ये ऐसे है जैसे आप बड़े होते हो, पहले आप बच्चा होते हो, इन्फेंट होते हो, देन यू आर अ बेबी, देन यू बिकम अ यंग पर्सन, देन थोड़े से मैच्योर होते हो, फिर आप ओल्ड होते हो। तो ये आपके स्टेजेस हैं, चलती है, राइट ये आपकी साइकिल है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो सोल्स का भी यही साइकिल है। सो जब कुछ सोल्स हैं जो उनके माँ बाप कहते हैं वो वही करती हैं, उनकी अपनी कोई राइट रॉन्ग, उनके लिए कुछ राइट रॉन्ग नहीं होता, उनको कुछ समझ नहीं होती है, वो जो उनको माँ बाप करते हैं बस वो वही फॉलो करते हैं। वो उनके माँ बाप जिस रिलीजन को फॉलो करेंगे वो वही फॉलो करेंगे। उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, उनके लिए लव नहीं होता, उनके लिए लस्ट होता है। हमारी सबसे बेसिक नीड सर्वाइवल की होती है ना कि रोटी कपड़ा मकान, तो उनका सिर्फ यही मकसद होता है जब वो आते हैं। हर स्टेज पर सोल जो है वो 500 से 50 से 100 साल तक रहती है। दिस इज इन्फेंट सोल। देन कम्स योर बेबी सोल। बेबी सोल वो होते हैं जो बड़े कट्टरपंथी होते हैं, या तो वो एथिस्ट होंगे, बिल्कुल भगवान को नहीं मानते होंगे, या वो पूरे के पूरे ऑर्थोडॉक्स होंगे, राइट तो वो या और दूसरी बात वो लोग टेररिस्ट जैसे आप समझ सकते हो, यू नो उनके सेट आइडियाज होते हैं कि ऐसे ही चलेगा, यही तरीका है। जैसे हम कह सकते हैं तालिबान या ऐसे लोग, राइट अगर उस एग्जाम्पल को समझूं तो दे आर द बेबी सोल्स। उसके बाद आते हैं आपके यंग सोल्स। यंग सोल्स होते हैं वो दुनिया के जैसे यंग लोग होते हैं। यंग लोग कैसे होते हैं? मूवर्स एंड शेकर्स, खूब मेहनत करते हैं, खूब बहुत अच्छा मेहनत करेंगे, बहुत कुछ बनाएंगे, बट वो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं, जैसे कि सुपरस्टार्स या फिर पॉलिटिशियंस। और ये लोग इतने बॉडी कॉन्शियस होते हैं कि अगर ये चले भी जाते हैं, इनकी डेथ भी हो जाए, तो ये वापस जल्दी से आ जाते हैं उसी जन्म में, उसी दुनिया में वापस जल्दी आएंगे। तो ये टाइम नहीं लगाएंगे, ये वापस आएंगे फटाफट। यंग सोल्स को, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस है, उनको इस रियलिटी में रहना है, उनको इस फिजिकल रियलिटी को एंजॉय करना है। फिर आते हैं आपके मैच्योर सोल्स। मैच्योर सोल्स जो हैं वो उनकी थोड़ी थिंकिंग डिफरेंट होती है, वो अपने ऊपर काम करते हैं। लाइक वो एक टीचर के पास जाएंगे, दूसरे टीचर के पास जाएंगे, वो बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, जैसे तुम क्वेश्चन कर रही हो। सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस दे विल हैव इन देयर माइंड, दे विल वांट टू नो, सो दे विल गो फ्रॉम वन टीचर टू अदर, दे लर्न अबाउट कि ये ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है, हु एम आई, कौन हूँ मैं, क्या हो रहा है, वो सब जानना चाहते हैं। प्रश्नों का भंडार लेके आते हैं और अपने एवोल्यूशन पे बहुत ध्यान देते हैं। फिर आते हैं आपके ओल्ड सोल्स। ओल्ड सोल्स में आपके जितने भी लोग हैं जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू मेक अ डिफरेंस टू पीपल्स लाइफ, वो इन चीज़ों से ऊपर उठ गए होते हैं और उनको समझ आ रहा होता है कि ये जो लीला है, यहाँ जो चल रहा है वो तो लीला चल रही है। उन्हें ये सब बातें समझ में आ रही होती हैं और वो लोगों की मदद कर रहे होते हैं और वहीं से वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। दे आर गिवर्स, लोगों की मदद करते हैं, देते हैं, उनकी एवोल्यूशन में उनकी हेल्प करते हैं। यहाँ तक तो होता है जो सोल है जिसको फिजिकल बॉडी मिलती है। इसके बाद की 2 स्टेजेस में फिजिकल बॉडी नहीं होती है और वो होती है ट्रांसीडेंटल सोल। तब ट्रांसीडेंटल सोल्स क्या होती हैं? वो एक तरीके की वॉक-इन्स होती हैं। वॉक-इन्स अगर हम बोलें तो जैसे कहते हैं कि ओशो में एंड की तरफ बुद्धा आ गए थे। सो बुद्धा जो थे, ऐसी सोल्स जो होती हैं वो पूरा लाइफ टाइम नहीं, मतलब बचपन से लेके बड़ा नहीं होंगी, वो किसी ना किसी एक इवॉल्व बंदे को जो अपने ऊपर काम कर रहा है, जैसे ओशो है, ओशो वाज डूइंग अ गुड वर्क, तो उसके अंदर आके फिर वो आगे दुनिया में उस मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं कि जिससे कि सारी दुनिया का उद्धार हो सके। सो दे डोंट गेट इनटू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, वो ये सब नहीं करते, वो सिर्फ वॉक इन होते हैं। तो महात्मा गांधी के अंदर भी एक वॉक इन थे, सो ये ओशो के अंदर कहते हैं वॉक इन थे। सो ऑल दीज पीपल, ये जो ट्रांसीडेंटल सोल्स हैं, ये आती हैं और अपना काम करती हैं। उसके बाद है इनफाइनाइट सोल्स, जो इवॉल्व हो चुकी हैं, जो हम सब इवॉल्व होना चाहते हैं, निर्गुण, निराकार, तो वो सब जो हम मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। सो ये स्टेजेस होती हैं। अब आप बताओ कि ये जो सोल्स होती हैं, ये सब ऐसे इकट्ठे भी आती हैं। जैसे कि अगर आपके घर में एक बेबी सोल है तो उसके साथ एक ओल्ड सोल या मैच्योर सोल भी आएगी, क्योंकि बेबी सोल जो है वो मैच्योर सोल को इंस्टिगेट करेगी और उसे सीखने पर मजबूर करेगी और लेसन्स।
अपने ऊपर काम करने पर मजबूर करेगी, और मैच्योर सोल जो है वो बेबी सोल को हेल्प करेगी इवॉल्व होने में। सो हम एक दूसरे की मदद करने के लिए ऐसे ऐसे डिफरेंट आते हैं। तो आप एक ही घर में देखोगे कि कुछ लोग ओल्ड सोल हैं, कुछ लोग मैच्योर सोल हैं। जैसे आपने अगर देखा हो उंगली माल ने एक ही जन्म में अपने आप को बेबी सोल से ओल्ड सोल की स्टेज में लेके गया। ही बिकेम एनलाइटेंड मास्टर। उन्होंने फिर रामायण लिखी, उन्होंने ये सब किया। तो ये सब जो था एवोल्यूशन था। तो अगर अब सोल चाहे तो एक ही जन्म में अपने आप को इतनी स्पीड से इवॉल्व भी कर सकती है थ्रू दी स्टेजेस, बट ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। सो दिस इज हाउ, दैट इज वाई यू फाइंड सो मेनी पीपल। सो कोई मास्टर नहीं है वहाँ, ये सर हमारी स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन है। जैसे मैस्लो हायरार्की होती है ना, मैस्लो हायरार्की में क्या होता है, सबसे पहले सिक्योरिटी, सेफ्टी, फिर उसके बाद आपका सेल्फ एस्टीम वाली नीड्स आती हैं, फिर एस्थेटिक नीड्स आती हैं, फिर आपकी ग्रोथ की नीड्स आती हैं, फिर आपकी सेल्फ रियलाइजेशन की। सेम स्टेजेस सोल की एवोल्यूशन में होते हैं। मैम अभी आपने बेबी सोल की बात की तो मेरे मन में एक सवाल आया कि कुछ ऐसे साइन तो होते होंगे ना जिससे पता लग सके कि अगर मैं हूँ, आसान भाषा में, कि मैं एक बेबी सोल हूँ, या फिर जो मेरे साथ रह रहा है वो एक बेबी सोल और उसको इस चीज़ की ज़रूरत है, या फिर जो हमें अभी सुन रहे हैं वो भी सोचेंगे कि यार आखिर बेबी सोल का जिक्र तो किया, पर कहीं हम भी तो बेबी सोल नहीं है। तो मैम कोई ऐसे आसान साइन जो आपके लैंग्वेज में कि हाँ ये इंसान या ये व्यक्ति बेबी सोल हो सकता है। जो मैंने अभी आपको बताए वही सब है कि आपको पता लग जाता है, आपको देख के पता लग जाएगा। और फिर पता है इससे होगा क्या, आपको बहुत एम्पैथी होगी कि वो सोल कुछ गलत नहीं कर रही है, उसकी नॉलेज ही इतनी है, उसे समझ ही इतनी है। अगर आप टेररिस्ट को देखोगे तो यू विल रियलाइज कि यार ये टेररिस्ट है, इसकी जो सोच है वो इतनी ही है। इसको यहीं तक समझ में आता है कि मुझे कट्टरपंथी हूँ मैं, और मुझे ऐसे ऐसे करना है, और मेरा ये तरीका है और कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। माई वे इज़ द ओनली वे, राइट? देन यू नो दैट दिस इज़ अ बेबी सोल। When people in your life जब वो इस तरीके से बिहेव करते हैं, जिन्हें सही गलत का पता नहीं होता है ना, जिनके लिए सही गलत वो है जो उन्होंने सोच लिया है, वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं, जिद्दी कह सकते हैं, कट्टरपंथी, बिल्कुल कट्टरपंथी। कि बस ये जैसे कि मैं टेररिस्ट का नाम ले रही हूँ, तालिबान का नाम ले रही हूँ, सो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये जो हैं ये बेबी सोल्स हैं। एंड व्हेन यू मीट अ मैच्योर सोल you will know, they'll be learning so much। वो हर चीज़ का ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, वो हर चीज़ को जानना चाहेंगे। तो आपको पता लग जाएगा कि ओ ये एक मैच्योर सोल है। और उनके बिहेवियर से भी पता चल जाता है, क्योंकि अगर कोई बेबी सोल होगी तो वो रिएक्टिव होगी, राइट? कोई इन्फेंट सोल होगी तो उसे तो राइट रॉन्ग कुछ भी नहीं पता है। उसके मम्मी पापा ने बोला कि यही रिलीजन फॉलो करना है तो वही रिलीजन फॉलो। लेकिन अगर कोई मैच्योर सोल होगी तो वो बड़ा ही शांत रिलीजन फॉलो करेंगे, जैसे कि जैनिज्म या बुद्धिज़्म, बड़े शांत वाले, बिल्कुल क्वाइट वाले रिलीजन्स को फॉलो करेंगे। सो यू नो, राइट? जैसे कि अगर मैं हमेशा कहती हूँ कि यू नो एक सोल्स को समझने का ये भी तरीका होता है कि देखो बड़े सारे रास्ते हैं, और मैं एक किसी भी रास्ते को गलत नहीं कह रही हूँ, बट मैं वैसे बता रही हूँ कि यू नो कुछ लोग मंदिरों में जाके घंटी बजाते हैं, राइट? चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसमें गलत नहीं है। लेकिन ये जो मंदिर जाना, चढ़ावा चढ़ाना, इसकी ज़रूरत है? मंदिर भगवान है कहाँ? हमारे अंदर, राइट? हाँ। और जब वो हमारे अंदर है तो मुझे जाके शोर मचा के, भगवान बहरा थोड़ी है जो हमें शोर मचा के उसे सुनाना है, या लाउड स्पीकर लगा कर सुनाना है कि हम तुझे याद कर रहे हैं। सो दैट इज वेयर द डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि आप अपने सोफे पे बैठकर भी भगवान को याद करोगे तो वहां पर भी आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ओल्ड सोल एंड अ बेबी सोल ऑल्सो। मतलब हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने मन से, सच्चे मन से, साफ दिल से सही चीज को पहचानो और फिर उसे आप जिस स्टेज में हो उसे एंजॉय करो एंड वर्क ऑन योर एवोल्यूशन। नाउ दैट यू नो, जब आपको पता चल गया कि ये स्टेजेस हैं, ये आपकी सोल की स्टेजेस हैं, और आप किस स्टेज पर हो, जैसा मैंने कहा, आप एक ही जन्म में किसी भी स्टेज, दूसरी स्टेज पर, हाईएस्ट स्टेज पर भी जा सकते हो, है ना? हाँ। आप ओल्ड सोल इसी जन्म में बन सकते हो, बट उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने मन, विचार, बुद्धि, इन सबको शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे आपने अभी मैच्योर सोल का जिक्र किया, तो मैच्योर सोल वो होते हैं जो बहुत ही बड़े ओहदे पे होते हैं, जैसे आपने पॉलिटिशियंस बोला, वो यंग सोल्स सोल्स होते हैं, हाँ, जो बड़े ओहदे पे होते हैं, वो दोबारा जन्म ले सकते हैं। यस,
नहीं, सभी लोग दोबारा जन्म लेते हैं, हम जन्म ले लेके। सो हमारी एवोल्यूशन कैसे होती है? स्कूल जाके, राइट? हम सीखते कहाँ पर हैं? स्कूल में। तो हम ऊपर तो नहीं सीख सकते जहाँ हम एज अ सोल हैं, तो सीखने के लिए हमें धरती पर आना है। तो जब हम धरती पर आते हैं तो हम लोगों के जरिए और सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स जो हमारी लाइफ में आती हैं, जो कंट्रास्ट आता है हमारी लाइफ में, कंट्रास्ट मतलब कि हम इस दुनिया में आते हैं, वहाँ पोलैरिटी है, राइट रॉन्ग, गुड बैड, काला सफ़ेद, ये सब पोलैरिटी है। तो जब हमारी लाइफ में कंट्रास्ट आता है तो हमारे को वो कंट्रास्ट पुश करता है टू क्रिएट समथिंग, टू मेक अस द बेस्ट वर्जन ऑफ अस। सो जब हम अपना बेस्ट वर्जन बनते हैं, राइट? सो जब हम इस जन्म में आते हैं तो हम सीखने के लिए आते हैं। सो एज अ यंग सोल, पॉलिटिशियंस या फिल्म स्टार्स जिनका मैंने एग्जाम्पल लिया, वो बार बार, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस हैं, उनको सिर्फ अपनी इस बॉडी से बहुत प्यार है और उनको इस सुख सुविधा इन सब से बहुत प्यार है, राइट? तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि वो लोग जब उनकी डेथ हो जाती है तो दे कम बैक वेरी फास्ट। मैम, जो सबसे पहले हमने जिक्र किया था कर्मा पनिशमेंट की, तो अभी मेरे दिमाग में ये बात आया जब हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि मैम, तो ऐसे जो कई लोग हैं जो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं या एक दूसरे से बदला लेने की चाहत रखते हैं कि इस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया तो मैं तो इसको छोड़ूंगा ही नहीं, मैं तो इससे बदला लूँगा। तो कहीं ना कहीं वो भी तो हमारी गलत सोच है। आपने जैसे कहा कि वो सब हम खुद चुनते हैं, हम खुद इस धरती पे चीज़ें लेकर आते हैं। तो मैम, इससे जो लोगों के बीच जो दूसरों को लेकर जो मतभेद है वो आई थिंक शायद दूर होना चाहिए लोगों का, कि हम किसी को ब्लेम क्यों करें। बिल्कुल एग्जैक्टली आप ठीक बोल रहे हो कि बदला लेना किससे है, कौन है वहाँ पर? स्क्रिप्ट आपकी है, रोल आपने दिया है, कहानी आपने लिखी है, रोल आपका है। आपने कहा था कि तुम आओगे और तुम मेरे साथ गलत करोगे ताकि मैं सीख सकूं अपनी लाइफ में, राइट? जो भी मेरे साथ तुम गलत करोगे, मे बी यू विल हेट मी और यू विल अब्यूज़ मी, तो मुझे उसमें सीखना होगा कि मैं अपने आप को वर्दी कैसे बनाऊं, या मैं अपने आप को डिजर्विंग कैसे बनाऊं, या मैं अपने आप को खुद से प्यार करना कैसे सीखूं। मुझे बेस्ट वर्जन बनना है, तो लेसन मेरा है, रोल मैंने दिया है। तो हो ये रहा है कि इस दुनिया में आने के बाद हमें सबसे पहले, जब हम पैदा होते हैं, हम अपनी स्क्रिप्ट लिख कर आते हैं और उसमें शायद हम बता के भी आते हैं कि जैसे मेरा लेसन है, मुझे फॉरगिवनेस सीखनी है। तो पिछले जन्म में मैं अपनी फॉरगिवनेस का लेसन सीखने के लिए जब मैंने अपनी सोल स्क्रिप्ट लिखी तो मैंने कहा कि तुम मेरे साथ गलत करना और मुझे अब्यूज़ करना, फिजिकली अब्यूज़ करना, मेंटली करना, इमोशनली करना, बट मैं तुम्हें माफ़ करूँगी क्योंकि मुझे फॉरगिवनेस सीखनी है, राइट? क्योंकि मेरा लेसन इस जन्म का है फॉरगिवनेस सीखना। अब मैं पैदा हो गई और जब मैं पैदा हुई तो मुझे सबसे पहले सब कुछ भूल जाता है, हमारे मानस पलट से सब कुछ हटा दिया जाता है। क्यों हटाया जाता है? ताकि हमें पिछली बातें भी अगर याद रहेंगी और हमें ये भी याद रहेगा कि पीछे हम क्या लिख के आए हैं, तो इस जन्म में हम उसके मजे नहीं ले पाएंगे ना, इस फिजिकल रियलिटी के, और वो जो सीखना है वो नहीं सीख पाएंगे, राइट? और फिर हम कई चीज़ों को कंफ्यूज भी कर देंगे, पिछले जन्म में ये था, वो था, वो सब भी कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो हमारा पूरा स्लेट को क्लीन कर दिया जाता है जब हम पैदा होते हैं। सो हम क्लीन स्लेट लेके पैदा हो गए। अब हम यहाँ पर आए और लोगों ने अपने अपने रोल प्ले करने शुरू किए। किसी ने मुझे फिजिकली अब्यूज़ किया, किसी ने मुझे मेंटली अब्यूज़ किया, किसी ने मुझे इमोशनली अब्यूज़ किया, और मेरा काम क्या था? मुझे इन सब में सिर्फ एक ही चीज़ सीखनी थी और वो था फॉरगिवनेस, राइट? अब मैंने उनको फॉरगिवनेस सीखने की बजाय मैंने रिएक्ट करना शुरू करा, मैंने उनको ही ब्लेम करना शुरू करा। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी डू जब तक हमें नॉलेज नहीं होती है। बट यहाँ इस सब में अगर मुझे ये समझ में आ जाए कि ये सब लोग मेरी ही भले के लिए आए हैं और ये मुझे एक चीज़ सिखा रहे हैं, और वो है खुद के लिए खड़ा होना, खुद के लिए स्टैंड लेना, और मैं अगर वो लेसन सीख जाऊं और मैं खुद के लिए स्टैंड ले लूं, will I not be able to forgive them? For example, I'll tell you, if I look back into my life, और मैं जिन लोगों को देखती हूँ जिन्होंने मुझे तंग किया या जिन्होंने मेरी लाइफ में मुझे परेशान किया, आज मैं उनकी सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। मेरी लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, राइट? अगर आप हर तरीके की कोई भी तरीके की चीज़ देखोगे तो शायद वो मेरे साथ वो प्रॉब्लम हुई होगी, राइट? तो अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं और उन लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ गलत किया या जिन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आज मैं उनको कब का फॉरगिव कर चुकी हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो ऐसे नहीं होते तो क्या मैं अपने ऊपर काम करती? कभी नहीं। और क्या मैं लाइफ कोच बनती, या मैं आज लोगों की उस तरीके से मदद कर पाती, या मैं स्पिरिचुअलिटी की राह पे चलती और समझती इन चीज़ों को? बिल्कुल नहीं। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू दोज पीपल। एंड और दूसरी बात और है, समझने की बात है, माफ़ करने वाली मैं कौन?
जब एवरीथिंग इज कर्मा एंड एवरीथिंग इज कॉज एंड इफेक्ट, कर्मा का मतलब कॉज एंड इफेक्ट ही है ना, तो अगर मेरे ऊपर आज इफेक्ट हो रहा है और तुमने वो कॉज किया है, जो भी इफेक्ट हो रहा है वो कहीं ना कहीं तो कॉज हुआ है, हाँ। तो अगर मेरे पर इफेक्ट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं मैंने ही कॉज किया होगा. If I am at the effect, I must have caused it. So if I caused it, then who am I to forgive? तो अगर पिछले जन्म में मैंने किसी के साथ गलत किया था और आज वो मेरे साथ गलत कर रहा है, तो फिर मैं कौन फॉरगिव करने वाली? उल्टा मुझे तो उससे फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए कि ओ आई डिड समथिंग रॉन्ग टू यू विच आई एम नॉट इवन अवेयर ऑफ, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी. तो पूरी गेम ही बदल जाती है डार्लिंग. बदल जाती है. अब जैसा हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को डिस्कशन किया, तो इस दौरान मैम एक लास्ट स्टेज आता है हम सभी व्यक्ति का, जब हम ये शरीर को छोड़ देते हैं और चले जाते हैं. तो मैम फिर भी एक सवाल रहता है जो सभी के मन में, क्या मेरे मन में भी है, कि जब हम ये शरीर छोड़ते हैं तो हमारी आत्मा और हम उसके बाद मरने के बाद, आई थिंक मतलब मृत्यु के बाद, हमारा शरीर कहाँ जाता है, क्या करता है? एक इमेजिनेशन रहती है मैम, मेरी भी है, कि अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं तो हमारा जो स्वर्ग का रास्ता होगा वो बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी सीढ़ी होगी, उसमें एक बहुत सारे फुहारे होंगे या उसमें एक फ्लोरल होगा. तो मैम वो कैसा होता है, ये तो मेरी इमेजिनेशन है, आप बताइए. ओके, सो मैंने भी उन्हीं लोगों से सुना है जो नियर डेथ एक्सपीरियंस कर चुके हैं. तो पहली बात, जो बॉडी होती है वो तो पंच तत्वों से बनी होती है और वो पंच तत्वों में ही विलीन हो जाती है. या हम उसको दबाएं या हम उसको जलाएं, जो भी करें, पंच तत्व होते हैं, पंच तत्वों में ही वो विलीन हो जाती है. रही हमारी सोल जो है वो वापस अपने घर जाती है सोल रेल्म में. और जैसा कि मैंने एनडीए में सुना है लोगों से और जो मैंने अपनी स्टडी करी है, उसमें ये है कि एक रोशनी है जिसके थ्रू होके हम जाते हैं. और सबसे पहले जिन लोगों से हम मिलते हैं वो हमारे लव्ड वंस होते हैं. तो वो जो लोग जा चुके हैं इस दुनिया से, वो हमें रिसीव करने आते हैं, वो हमें प्यार से रिसीव करते हैं. मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी, जो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो सबसे पहले वो लोग मिलेंगे. और प्लस हमारी स्पिरिट गाइड्स मिलेंगे, क्योंकि हम सबके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, हम सबकी एंजल्स हैं जो हमारे साथ आते हैं उसमें. तो वहाँ जाके हमें दिखाई देने लगते हैं. इस जन्म में हमें दिखते नहीं हैं, इस दुनिया में हमें दिखते नहीं हैं वो आज भी हमारे आसपास, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते. वहाँ जाके वो हमें मिलते हैं और बहुत प्यार से हमें रिसीव करते हैं. आफ्टर दिस जो सेकेंड स्टेज होती है, उसमें आपको अपने गाइड्स के साथ बैठने का मौका मिलता है. और उस समय आपकी पूरी लाइफ आपकी आंखों के सामने एक फ़िल्म की तरह चलती है और आप उस फिल्म को देखते हो और आप खुद ब खुद कहते हो कि ओके, ये ठीक नहीं है, ये मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता था, या इसको मैंने तकलीफ़ दी, अब आई थिंक मुझे जाके अगले बार इसकी तकलीफ जानने के लिए इसके रोल को प्ले करना है और इसको मेरा रोल प्ले करना होगा. सो और पूरी फिल्म आपके सामने चलती है और कोई आपको जज नहीं कर रहा होता. कोई आपको ये नहीं कहता कि ये तुमने क्या किया, ये तुमने ऐसे क्यों किया. नो, इट्स जस्ट लाइक अ फिल्म प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर डिसाइडिंग कि ओ आई वांट टू डू दिस, मैंने यहाँ ठीक नहीं किया, मैंने ये करना था. आप खुद ब खुद अपनी फिल्म को डिसाइड करते हो. फिर उसके बाद आती है हीलिंग रूम. हीलिंग रूम मतलब कुछ सोल्स जो होती हैं वो समझ लो कि अपने इस जन्म में बहुत कुछ लेके आए, गड़बड़ करके आए, जैसे कि कैंसर लेके आए या बहुत सारे अब्यूज़ लिए या अपनी बहुत सारी तकलीफ़ सही. तो वो सोल फिर आराम करना चाहती हैं, तो वो सोल्स आराम करती हैं और वो कुछ टाइम तक उस अपने आप को रिजुविनेट करती हैं कि भाई इस जन्म में ना मेरे को बहुत तकलीफ़ मिली है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ. तो दैट इज़ कॉल्ड द हॉल ऑफ हीलिंग. वहाँ पर हीलिंग होती है. उसके बाद आप आते हो जहाँ पर आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके मास्टर्स आपके साथ बैठते हैं और फिर वहाँ पर बैठ के आप डिसाइड करते हो कि मुझे आगे जन्म लेना है और आपको कौन सा लेसन सीखना है और उस लेसन में आपके कौन लोग आपकी मदद करेंगे. आपके माँ बाप कौन होंगे, आपके बहन भाई कौन होंगे, आपके और लोग कौन होंगे. आपके पूरा सोल ग्रुप होता है जो हम सब इकट्ठे आते हैं. तो पूरा सोल ग्रुप वहाँ पर एक स्टोरी बनती है. आप अपने पेरेंट्स को चूज़ करते हो. उसी ग्रुप के लोग कभी आपके माँ बाप होते हैं, कभी आपके बहन भाई होते हैं, कभी सब रोल बदलते रहते हैं और वहाँ पर आप अपनी पूरी स्क्रिप्ट बनाते हो. उसके बाद आप दोबारा से जन्म लेते हो और यही साइकिल चलता रहता है. That's how it happens. तो मैम अगर मैं बात करूँ पर्सनली, अगर मुझे अभी यही पेरेंट्स मिले हैं और जब मैं ये शरीर छोड़ दूँगी तो क्या मुझे दोबारा मेरे यही सेम पेरेंट्स मिलेंगे या फिर कोई और मिलेगा?
इसका जवाब आपको पता होगा। लाइक जब आप जाओगे ऊपर और आपको लगा कि मुझे सेम पेरेंट्स चाहिए क्योंकि मुझे इनसे को अभी मेरा इनके साथ कंप्लीट नहीं हुआ है और ये मुझे कुछ और सिखा सकते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हो सेम पेरेंट्स, और यू कैन हैव अनदर पेरेंट्स, और दिस पेरेंट्स, योर मदर कुड बी योर डॉटर इन नेक्स्ट लाइफ टाइम, और योर फादर कुड बी योर ब्रदर इन नेक्स्ट लाइफ टाइम, हु नोज। सो ये तो हमारे साथ जन्म जन्म से चल रहे हैं और हमारे सोल ग्रुप के पार्ट हैं ये लोग। तो मैम कहीं ना कहीं अगर जितना भी हम लोगों ने भी सारा डिस्कशन किया, तो इससे एक चीज़, एक निष्कर्ष जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो मेरे मन में आया कि हम सभी इस धरती पर आए हैं, कुछ सीखने के लिए आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि जब हम यहाँ से ऊपर जाएं तो वहाँ हम जब अपनी पिक्चर देखें तो हमें लगे कि यार हमने ये तो बहुत गलत किया था, हम तो ऐसे नहीं थे। हाँ, तो सोचो ये बात कि आप अपनी जोत लेके आए हो। हाँ। अब आपके ऊपर है, जोत को बढ़ा के जाओगे या घटा के जाओगे। तो आज जो लोग अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कैंसर है, कोई ज़िंदगी एक दिन की एक्स्ट्रा जीना चाहता है, हे भगवान मुझे एक दिन की ज़िंदगी और दे दे, तो मैम कहीं ना कहीं मैं अब यही कहूँगी कि परेशान मत होइए। और जैसे हमने फ्री विल की बात की कि आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, आप लिख सकते हैं, तो वो आपके कर्म पे डिपेंड करता है कि आप कैसा। तो आप देखो ना, जिन लोगों को कैंसर है, अगर आप हिना खान को देखो इस समय, वो कितने मज़े से अपने कैंसर को डील कर रही हैं, पावरफुली। सो शी इज़ चूजिंग, हर सोल इज़ चूजिंग। उसकी फ्री विल क्या है कि जो भी है मैं मज़े करूँगी, मैं एंजॉय करूँगी। सो वो अपनी लाइफ को, अपने इस टाइम को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। सो ये आपके ऊपर है, आप विक्टिम बन के जीना चाहते हो या विक्टर बन के जीना चाहते हो। चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स। और एक बात याद रखना, ज़िंदगी सिर्फ चॉइस है। ज़िंदगी बर्थ और डेथ के बीच में, बी और डी के बीच में सिर्फ सी है। बर्थ और डेथ के बीच में एक ही चीज़ है आपके पास, वो है चॉइस। तो मैम जो हम लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र करते हैं, लेकर आते हैं कि हमारा ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैम ये मुझे भी समझ आता है कि हम कैसे पता चलेगा कि ये हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हम इसीलिए इसको लेकर आए हैं। आप एक लेसन चूज़ करते हो जब आप सोल रेल में होते हो, और आप चूज़ करते हो, हमारी लाइफ में ना 33 सोल लेसन्स होते हैं जो एक सोल को सीखने होते हैं, राइट। तो हर सोल को वो 33 लेसन सीखने हैं ताकि हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। सो बुद्धा भी एक ही दिन में बुद्धा नहीं बने थे या एक ही जन्म में बुद्धा नहीं बने थे, उन्होंने भी कई जन्मों में वो लेसन सीखे, तब वो बुद्धा बने। सो हम सब के अंदर वो बुद्धा है। सो हम सब बुद्धा बनेंगे, बुद्धाहुड को प्राप्त करेंगे जब हम वो सोल लेसन्स को सीख लेंगे। सो हर जन्म में हम आकर कुछ सोल लेसन्स होते हैं, और कई बार वही एक सोल लेसन हम कई जन्मों में सीखते हैं, एक बारी में नहीं सीख पाते। तो हमें हर जन्म में वो आकर वही लेसन दोबारा से दोबारा सीखना होता है। सो सीधी सी बात, जैसे मैंने बोला, सोल जो है वो कई कारणों से जन्म लेती है, राइट। सो एक मैंने बोला था कि वो बैलेंस के लिए आती है, एक मैंने बोला था वो रिलीज के लिए आती है, तीसरी चीज़ होती है कि वो अपना सर्विस के लिए भी आते हैं। हम सर्व करना चाहते हैं, हम इस जन्म में मैं सर्विस करके देखना चाहती हूँ, मैं लोगों को देना चाहती हूँ। सो सोल के आने के कई कारण हैं, राइट। सो कई बार ऐसा होता है कि मेरे को ट्रॉमा झेलना है, मुझे ट्रॉमा झेलना है क्योंकि मुझे अपने कुछ कर्म रिलीज करने हैं। मेरा कर्मा है जो मैंने गलत किया लोगों के साथ, तो कोई सोल कहती है मुझे जल्दी से आगे बढ़ना है मोक्ष की तरफ, तो वो मांगती है कि मुझे इसी जन्म में कैंसर भी दे दो, हार्ट ब्रेक भी दे दो, मेरे को और 2 बीमारियां दे दो, या मुझे पावर्टी दे दो, सो दैट मैं इस दुखों से निकल के पावरफुली निकल के आऊँगी और अपना लेसन सीख के आऊँगी। सो दैट इज़ द गेम। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि हम सब कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं। हाँ जी, और गेम चल रही है यहाँ, और ये गेम चल रही है, ये एक फिल्म है जहाँ पे हम अपना कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, अब डिपेंड हम पे करता है कि हम कैसा कैरेक्टर प्ले करते हैं। एग्जैक्टली। तो ऐसे में मैं अपने दर्शकों से भी यही कहना चाहूँगी कि यदि आप भी थोड़े परेशान हैं या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं, क्या लेकर आए और क्या लेकर यहाँ से जाएंगे, तो वो सब आपके हाथों पर डिपेंड करता है। हम कहते तो हैं कि हमारी किस्मत ऊपर लिखी हुई है, लेकिन हम फ्री विल के ज़रिए अपनी किस्मत को बदल सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। इसलिए जैसा कि मैम ने कहा कि यहाँ से जाने के बाद जो हमारी दुनिया है इसके ऊपर वो कैसी होगी वो आपको भी पता चलेगा, लेकिन इससे पहले ज़रूरी है कि अभी जो आपको इस जिंदगी मिली है बहुत खूबसूरत है, आपको कैसे जीना है ये आप पे निर्भर करता है। तो ऐसे में इस खास पॉडकास्ट में मुझे तो बहुत सारी जानकारी मिली, और अगर यदि आपके भी कुछ सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्पीकिंग ट्री आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत करता है। थैंक यू सो मच।